मित्रों, आप सभी का पुस्तक पिता अकेडमी में स्वागत है। आज बहुत दिनों बाद हमारी आपसे मुलाकात हो रही है। आप भी जानते हैं कि आपकी परीक्षाएं चल रही हैं, हमारी भी परीक्षाएं चल रही थी। इसी वजह से कुछ दिन के लिए ये कार्यकलाप जो है बंद करना पड़ा। खैर, चलते हैं। अब आपको मतलब आप क्लास 12 में अगर पास हो चुके हैं, पेपर दे चुके हैं, तो उसके लिए ये फॉर्म, अगर आप 12th में अपीयरिंग रहकर भी देना चाहते हैं तो ये फॉर्म, और बाकी कुछ अदर कंपटीशन एग्जाम्स के फॉर्म जो है आ चुके हैं। अब आपको मतलब देने मतलब फॉर्म के बारे में धीरे धीरे बताया जाएगी, उसकी जानकारी दी जाएगी। तो सबसे पहला मेन प्रायोरिटी जो इस समय फॉर्म की दी जा रही है कि बच्चों को यूनिवर्सिटी में लेने की काफी इच्छा रहती है, मतलब एडमिशन लेने की काफी इच्छा रहती है। तो उसके लिए यूनिवर्सिटी जो है, एक सभी यूनिवर्सिटियां जो सेंट्रल यूनिवर्सिटियां हैं या कुछ बड़ी बड़ी जो यूनिवर्सिटियां हैं, जो विश्वविद्यालय बड़े बड़े हैं, तो वो क्या कराते हैं, एक ज्वाइंट एग्जाम कराते हैं, जो जिसको कंडक्ट करता है कौन, एनटीए, जो इसको नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कहा जाता है। तो वो जो है सीयूईटी करके एक एग्जाम है, जिसको हम कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के नाम से जानते हैं। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट का जो फॉर्म है वो आ चुका है, मतलब काफी दिन से आया हुआ है। इसके बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। ये 2023 का फॉर्म है, इसके बारे में जानकारी देखिए आपको क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड रहेंगी उसमें, ठीक है। आपको सबसे पहली चीज, आपको अपने बारे में पर्सनल डिटेल्स आपकी जो होती है वो पता रहनी चाहिए। जैसे कि पर्सनल डिटेल्स में उसमें काफी चीजें होती हैं, आपका नाम, आपका पता, आपके पिता का नाम, आपकी माता का नाम, आपकी माता का व्यवसाय, आपकी माता की जो मतलब शिक्षा हुई है कहाँ तक हुई है, पिताजी की शिक्षा हुई है कहाँ तक हुई है, आपकी शिक्षा कहाँ तक हुई है, और आप अभी इस समय क्या कर रहे हैं, वो चीजें। और ये जो है सीयूईटी यूजी के बारे में बताया जा रहा है, सीयूईटी अंडर ग्रेजुएट के बारे में, मतलब कि जो अभी बैचलर्स या डिप्लोमा की डिग्री लेने चाहते हैं। इसका एक पीजी का भी एग्जाम होता है, पोस्ट ग्रेजुएशन, मतलब जो यूजी की डिग्री कंप्लीट कर चुके हैं और एमएससी, बीएससी, एमटेक, बीटेक, एमएससी करना चाहते हैं, मतलब बीएससी नहीं, बीएससी तो मतलब ज्वाइन होता है। उसके बारे में आपको पर्सनल डिटेल्स आपकी होनी चाहिए, आपके बारे में प्रोफेशनल डिटेल्स होनी चाहिए, मतलब क्लास 10 में जो मतलब आप क्या पढ़ रहे हैं इस समय, मतलब क्या पढ़ चुके हैं, आपका मार्क्स कितना है क्लास 10 में। क्लास 12 के बारे में आपको उसमें मार्क्स आपको बताना पड़ेगा, उसमें मतलब ऑप्शन बने होते हैं कॉलम, उसके बारे में वहां आपको बताना पड़ेगा। वो जो मतलब आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड, आप कहां से क्लास 12 पास आउट हुए हैं, क्लास 10 कहां से पास आउट हुए हैं, उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। और हाँ, एक आप चीज याद रखिएगा, ये ध्यान से पढ़िएगा, कभी कभी बच्चे होते हैं कि मतलब रहते किसी डिस्ट्रिक्ट में, मतलब उनका जो रेजिडेंस है, मतलब निवास स्थान, वो किसी जिले में है और विद्यालय किसी जिले में होता है। तो आप गलती से अपना जिला मत डाल दीजिएगा विद्यालय की तरफ, मतलब आपका जहाँ विद्यालय होगा जिस जिले में, वही डालिए। जैसे जौनपुर है जौनपुर डालिए, सुल्तानपुर सुल्तानपुर डालिए, और आप अपना रेजिडेंस जहाँ है वही डालिए। आपको पिन कोड अपना पता होना चाहिए, मकान संख्या आवश्यक होती हो पता होना चाहिए। जैसे आपके माता पिता है तो उनका जो वोटर कार्ड होता है, उसके पीछे मकान संख्या जो है रजिस्टर्ड होती है, लिखी होती है कि मतलब 174 जितना भी है, मकान संख्या लिखी होगी, कॉमा करके फिर आपका एड्रेस पूरा दिया होता है। तो ये छोटी छोटी डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए। फिर आपको रिक्वायर्ड होता है फोटो, फोटो पासपोर्ट साइज चाहिए, जो कि 300 केबी से ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, 50 केबी और 300 केबी के बीच में होनी चाहिए। और फुल सिग्नेचर, मतलब फुल हैंड सिग्नेचर होना चाहिए, हैंड रिटेन। जैसे मान लीजिए आपका नाम है, पूरा नाम आपका सिग्नेचर में होना चाहिए, ठीक है, पूरा नाम आपका सिग्नेचर में होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत बड़े अतिथि, मतलब क्या बोलते हैं, फेमस पर्सनालिटी हैं, तो ऐसे गूंज मत दीजिएगा उसी में पूरा, ठीक है। तो अब फुल सिग्नेचर की साइज जो होती है लगभग शायद 5 केबी से 30 केबी तक की डेटा लिमिट होती है, मतलब साइज जो फोटो की वो। और दोनों का फॉर्मेट जो होता है जेपीजी होता है, ठीक है, जेपीजी, जॉइंट पिक्चर्स ग्रुप, जॉइंट फोटोग्राफिक ग्रुप। तो अब उसके बाद आपको मार्कशीट का, आपको एक सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना पड़ेगा, कोई भी पीडीएफ फॉर्म में सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। एक कोई आपको अपलोड करना पड़ेगा एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए, एड्रेस वेरिफिकेशन,
आप अपना आधार कार्ड का पीछे वाला हिस्सा भी कर सकते हैं अपलोड। और शुरू में जो चाहिए होता है आधार एक मतलब वो गवर्नमेंट आईडी मांगता है, कोई भी राशन कार्ड या कुछ भी, और या अदर कोई गवर्नमेंट आईडी, उसका आईडी नंबर सहित आईडी नंबर ऑफ एनी गवर्नमेंट आईडी विद फोटो। और मोस्टली कॉमन लोग आधार कार्ड को ही मतलब करते हैं, प्रायोरिटी देते हैं। तो आधार कार्ड का नंबर प्लस उसकी फोटो, फिर लास्ट में जाने के बाद जब आपको एजुकेशनल डिटेल्स में डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना रहता है तो वहाँ पे आधार कार्ड आपको अपलोड करना पड़ेगा। एक एड्रेस आपका वेरिफिकेशन के लिए, मतलब कहाँ आप रह रहे हैं उसको वेरीफाई करने के लिए आप कोई मतलब वैलिड आईडी प्रूफ का पीछे वाला हिस्सा जहाँ पे मतलब आपका एड्रेस डिटेल दिया होता है वो आपको भरना होगा। मतलब वहाँ पे फोटोग्राफ लगाना होगा पीडीएफ फॉर्म में या जेपीजी फॉर्म में, जो फॉर्म में दिया हो। और आपको एक मार्कशीट का जैसे आप अगर जनरल कैटेगरी में आते हैं, जनरल अगर कैटेगरी में आते हैं सामान्य, तो आपको अपनी मार्कशीट या कुछ भी जो फॉर्म है आपके पास उसका सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा। और आप अगर उससे बिलो रहते हैं, मतलब जैसे ओबीसी हो गया, एससी हो गया, एसटी हो गया, ये सब के लिए, इन सब के लिए अपलोड करना अनिवार्य होता है क्या, कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट क्या होता है, अनिवार्य होता है। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट क्या होता है, अनिवार्य होता है। और कास्ट सर्टिफिकेट का मतलब आप भी जानते हैं, जाति प्रमाण पत्र होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और जनरल कैटेगरी के लिए कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होता है, लगता है उनके लिए आप कोई भी आपको मार्कशीट हो आपकी, जैसे सर्टिफिकेट, पासिंग सर्टिफिकेट लगता है, मतलब कि हाँ ये प्रूफ हो कि आप कक्षा 12 का एग्जाम जो है पास कर चुके हैं। ठीक है, इतनी डिटेल्स कॉमन और मेन जो जरूरी होती है वो होती है। और उसमें कुछ ऑप्शन होते हैं कि आप डायबिटिक पेशेंट हैं, आपको एनसीसी कोटा नहीं आपके पास, आपके पास स्पोर्ट्स कोटा नहीं है, आप कश्मीरी माइग्रेंट नहीं, ये सब चीजें होती हैं, ये सब सभी एग्जाम से पूछी जाती हैं, वो आपको अपनी समझ से भरना होगा। तो फिर बाकी ये डिटेल्स हैं, बने रहिए यहाँ तक। तो अब आगे हम चल बताएंगे आपको कि आप कौन कौन से कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम जो है आपको बताने जा रहे हैं कि आगे का जो प्रोसीजर है उसमें फॉर्म को भरने के बाद, अपनी डिटेल्स भरने के बाद, अब आप किस पर्पस के लिए सीयूईटी का एग्जाम देना चाहते हैं वो चीज आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, भरना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल सबसे पहला आता है कि कोई आपको जब फॉर्म भरेंगे आप, तो कोई एक यूनिवर्सिटी और कोई एक प्रोग्राम जो है आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा अपने हिसाब से। और ये बात आप ध्यान रखिएगा कि मेनली क्लास 12 में आप जो सब्जेक्ट लिए हुए हैं उसी को आप मेन प्रायोरिटी दीजिए एग्जाम में। ठीक है, जैसे कि अप टू अगर 3 सब्जेक्ट आप लेते हैं तो 3 सब्जेक्ट का आपको 750 रुपए लगते हैं। जनरल ओबीसी कैटेगरी के लिए, जनरल के लिए 750 रुपए लगते हैं। और अगर आप 7 सब्जेक्ट तक जाते हैं, मतलब कि 7 के अंदर अंदर रहते हैं, तो आपको 1500 रुपए आपको क्या करना पड़ता है, पे करना पड़ता है। और अगर आप उससे ज्यादा जाते हैं 10 सब्जेक्ट तक, तो आपको दाम जो है आपका क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे दाम जो बढ़ जाता है। और मैक्सिमम सब्जेक्ट लिमिट जो है आपको क्या मिलेगी, कितनी होगी, वो होगी 10। ठीक है, और टेस्ट पेपर डिटेल्स में देखिए, मेन प्रायोरिटी आप अपने मतलब जो 12 में आपके मेन सब्जेक्ट हैं उनको दीजिएगा। खैर कुछ लोग होते हैं कि मतलब अगर क्लास 12 में बायो ले लिए, बायो साइड से है, मैथ साइड से है, वो क्या करेंगे, वो क्या करेंगे, जैसे पीसीबी हो गया, किसी को कॉमर्स हो गया, आर्ट्स हो गया, और या एमसीक्यू मतलब मैथ, केमिस्ट्री और फिजिक्स, इनको आप प्रायोरिटी दें तो अच्छा है। और नहीं तो कुछ पीसीबी होते हैं आर्ट्स से पढ़ना चाहते हैं, मतलब ज्योग्राफी लेना चाहते हैं, बीए करना चाहते हैं, मतलब तो उनके लिए जो है भाई उनकी इच्छा अपने ऊपर होती है। तो वो जो सब्जेक्ट से करना चाहते हैं वो, प्लस लैंग्वेज, लैंग्वेज में इंग्लिश कंपलसरी होती है, लगभग यूनिवर्सिटी में कंपलसरी किया गया है एक लैंग्वेज, वो भी इंग्लिश कंपलसरी है। आप अगर खुद से इच्छा रखते हैं तो आप हिंदी भी लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। और बाकी जो अलग जगह से मतलब ये वीडियो देख रहे हैं, जो अलग भाषाओं का चयन करना चाहते हैं वो भी अपने हिसाब से कर सकते हैं, जिस भाषा में वो पारंगत होना चाहते हैं। और कॉमर्स के लिए जैसे बीकॉम करना हो, उनको बीबीए करना हो, इन सब के लिए जो है कॉमर्स बैकग्राउंड होना चाहिए आपके पास।
और एक चीज है जो सबसे ज्यादा जरूरी है आपके लिए, वो है जनरल टेस्ट। और कई यूनिवर्सिटियां जो है जनरल टेस्ट को प्रायोरिटी दे रही हैं, मेरा जनरल टेस्ट के एडमिशन नहीं हो रहा है। तो आप इस बात का अच्छा खासा ध्यान रखिएगा कि जनरल टेस्ट आप जरूर चूज कीजिएगा। तो आप इसे आप सब्जेक्ट चूज करने जाएंगे तो आपको जो क्या होगा कि आप 3 सब्जेक्ट के भीतर नहीं चूज कर पाएंगे, आपको 5 या 6 सब्जेक्ट ही चूज करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आपने एक लैंग्वेज ले ली इंग्लिश, जनरल टेस्ट को प्रायोरिटी देनी है। फिर और फिर जो है जनरल टेस्ट को प्रायोरिटी देने के बाद आप 3 सब्जेक्ट आपको मेन आपको चूज करना ही पड़ेगा। जैसे अगर कोई पीसीबी वाला है पीसीबी लेगा, फिर अगर फिजिक्स हटाना चाहेगा हटाएगा, लेकिन बीएससी मेडिकेशन में फिजिक्स की जल्दी नहीं होता। कॉमर्स में अकाउंटेंसी हो गई, बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स, ये सब चीजें हैं। आर्ट्स में फिर पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और मे भी सोशियोलॉजी किसी का सब्जेक्ट हो, और मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स में तो ये कंपलसरी होता है। तो ऐसी सी चीजें हैं जो आपको मतलब लगभग 5 सब्जेक्ट आपको चूज करना पड़ेगा, ठीक है। और यूनिवर्सिटी सिलेक्शन आप ध्यान से कीजिएगा, जिस कोर्स को आप अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए यूनिवर्सिटी आप पहले सिलेक्ट करेंगे। फिर जब आप प्रोग्राम सिलेक्शन में जाएंगे, मतलब नीचे दिया रहता है ऑप्शन, जब प्रोग्राम सिलेक्शन में आप जाएंगे, प्रोग्राम सिलेक्शन में जाने के बाद आपको वहां पे दिया रहेगा कि ये यूनिवर्सिटी कौन कौन सा कोर्स अप्लाई कर रही है, कौन कौन सा कोर्स अप्लाई करने की अनुमति दे रही है, और कौन कौन से कोर्स इसमें अवेलेबल है, बीएससी है, बीटेक है, बीए है, बीकॉम है, बीबीए है, ये सब चीजें क्या है अवेलेबल है कि नहीं। उस हिसाब से आप जो यूजी प्रोग्राम आपका सेलेक्ट करेंगे यूनिवर्सिटी के हिसाब से। और मोस्टली यूनिवर्सिटी आप जितना नजदीक देखें उतना अच्छा है। अगर आप दूर जाना चाहते हैं पढ़ने के लिए तो आपके ऊपर है कि आप दूसरी स्टेट्स में भी यूनिवर्सिटी देख सकते हैं। प्रायोरिटी बच्चे अगर यूपी से हैं तो या तो यूपी में देखते हैं या तो दिल्ली में देखते हैं, दो जगह यूनिवर्सिटी खोजते हैं, और बाकी जो बच्चे हैं वो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज को खोजते हैं, ठीक है। तो ये जो है इतनी डिटेल इसमें है। बाकी अब जो है अगर कोई अन्य फॉर्म आता है या कोई अन्य डिटेल आती है तो आपको बताई जाएगी। तो आप यहाँ तक बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बने रहिए। अगले वीडियो में हम आपको नीट के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे कि वहाँ पे क्या क्या जरूरी है और क्या क्या चीजें आपको वहाँ पे चाहिए फॉर्म भरने के लिए। और हाँ, इसमें एक चीज हमने बताना भूल गया कि आप अपने हिसाब से जो सेंटर डिटेल पूछता है, मतलब आप कहाँ पे सेंटर लेना चाहते हैं, तो 2 ऑप्शन होते हैं उसमें, 2 जिले पूछता है, एक आपका स्टेट पूछेगा फिर जिला पूछेगा। तो स्टेट और जिला ध्यान से भरिएगा, जितना नजदीक आप अपने सेंटर डालिए। अगर अपने डिस्ट्रिक्ट में चूज करेंगे काफी अच्छा होगा आपके लिए, तो आपके लिए भलाई है। तब तक वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, औरों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए, कमेंट कीजिए अच्छा लगा तो, और बाकी चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।